नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज प्रोग्राम में जानने वाले हैं हम खास ये है कि ब्रह्म मुहूर्त, ये तो आपने सुना ही होगा। अक्सर लोग हमें ये कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ा करो, इससे स्मरण शक्ति अच्छी होती है, याद भी जल्दी होता है। तो आखिर ये ब्रह्म मुहूर्त है क्या? क्यों कहते हैं सुबह जल्दी उठने के लिए, सुबह जल्दी उठ के पूजा पाठ करनी चाहिए? कारण क्या? तो इसका कारण मैं आपको बताऊंगी कि ब्रह्म मुहूर्त होता भी क्या है, और इस ब्रह्म मुहूर्त पे यदि हम पढ़ते हैं तो हमारी याददाश्त भी अच्छी क्यों रहती है। वो सारी बातों की चर्चा आज हम अपने प्रोग्राम में करेंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त जो है ये हमारे धर्म में काफी प्रचलित परंपरा चली आ रही है पहले से ही। इसके पीछे धार्मिक कारण भी है तो साथ में वैज्ञानिक कारण भी। मुख्यतः इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण ज्यादा है। रात्रि के अंतिम पहर को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी इस मुहूर्त का एक विशेष महत्व बताया है कि इस समय यदि निद्रा का त्याग किया जाए, यानी इस समय सोया न जाए, तो यह समय जो है वह सर्वोत्तम समय है मनुष्यों के लिए। इस मुहूर्त में उठने से, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, इसमें उठने से हमारा सौंदर्य बढ़ता है, हमें बल प्राप्त होता है, विद्या और बुद्धि उत्तम होती है। इसका महत्व बताने के पीछे ही जो हमारे विद्वान थे, हमारे वैज्ञानिक थे, उनके पीछे काफी शोध हुई कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लाभ क्या क्या मिलते हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये रहा। तो लाभ में जैसे मैंने आपको बताया, इसमें सौंदर्य में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, व्यक्ति की बुद्धि अच्छी हो जाती है, जीवनी शक्ति भी मजबूत होती है, और व्यक्ति की सोच में भी धीरे धीरे करके परिवर्तन आने लगता है जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है। तो वैज्ञानिक शोधों से ज्ञात क्या हुआ कि वायुमंडल में प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन इस समय जो कि ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, ऑलमोस्ट 41% से भी ज्यादा, जो कि हमारे फेफड़ों के लिए, हमारे लंग्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। शुद्ध वायु मिलने से हमारा मन और मस्तिष्क दोनों हमेशा क्या रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार बात की जाए तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। यूं कहा जाए तो मनुष्य का जो शरीर है वो और ज्यादा बलिष्ठ हो जाता है। यही कारण है कि इस समय बहने वाली जो वायु है वह अमृत के समान कही जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह जल्दी उठकर वॉक करना चाहिए, टहलने जाना चाहिए, और अपनी पढ़ाई पर भी इसी समय पर यदि आप ध्यान करते हैं, कॉन्सेंट्रेट होकर इस समय पढ़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपके लिए ये समय अति उत्तम है। काफी मंदिरों में भी इस समय जो मंदिर के पट होते हैं वह खुल जाते हैं, क्योंकि पूजन का समय भी यहाँ पर काफी शुभ माना जाता है। क्योंकि ये वाला जो समय रहता है वो भगवान जी के श्रृंगार का रहता है, पूजा का रहता है। इसीलिए इस मुहूर्त को काफी शुभ मुहूर्त माना जाता है। किसको? ब्रह्म मुहूर्त को। आज का उपाय, अगर आपके घर की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है, जॉब के लिए आप बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं लेकिन जॉब मिल नहीं पा रही है, तो करिए ये अचूक उपाय। पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण करते हुए यह बिल्कुल प्रयोग करना है। पूरा ध्यान किसकी तरफ होना चाहिए? आपका हनुमान जी पर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। मंगलवार से आपको क्या करना है, इसे प्रारंभ करना है। 22 पीपल के पत्ते लेने हैं, प्रत्येक के ऊपर लाल चंदन से आपको क्या लिखना है? राम राम। इन पत्तों को ऐसा ध्यान करते हुए आपको अपने मन में बोलना है। लाल चंदन से आप लिखेंगे और मन में क्या करेंगे? राम राम बोलते जाएंगे। राम राम कहने के बाद आपको यह बोलना है, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तात तुम पाही। और हनुमान जी को यह पीपल के पत्ते चढ़ा देने हैं। ऐसा 22 दिन तक आपको लगातार करना है। इस प्रयोग को नियमित रूप से करना है। इसके बीच में रुकावट नहीं आनी चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि आप एक दिन छोड़ रहे हैं फिर उसको कर रहे हैं। रुकावट बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। नियमित रूप से आपको इसको करना है। अपनी पूरी मन की शुद्धि यहां पर सबसे ज्यादा अनिवार्य है। आपको पूर्ण रूप से ध्यान करते हुए हनुमान जी का और भगवान राम का यहां पर इस टोटके को करना है। टोटका करते समय इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि टोटके का अर्थ होता है गोपनीयता। यदि गोपनीयता भंग हुई तो टोटका हो जाएगा विफल।
तो इस टोटके का आपको सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। टोटका क्या होना चाहिए? गोपनीय होना चाहिए। रविवार के दिन पीपल के पेड़ से पत्ते तोड़ना मना होता है। पीपल के पेड़ से पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, रविवार के दिन वर्जित होता है। इसीलिए आप क्या करें, शनिवार को ही रविवार के लिए पीपल का पत्र तोड़ दें। अब बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम में आगे और जानेंगे कैसे बीतने वाला है हमारा दिन। क्या कहते हैं हमारे आज के सितारे। मेष राशि, आज शांत और तनाव रहित रहेंगे। अनुमान नुकसान हो सकता है आज, इसीलिए निवेश करते समय सावधानी बरतें तो ही बेहतर होगा। रिश्तेदारों का या फिर मित्रों का आज घर आने का प्रोग्राम बन सकता है। वृषभ राशि, वैवाहिक जीवन में कई सारी चीजें आपके हाथ से निकलती हुई नजर आएंगी। ऑल ओवर बात की जाए तो यहां पर दाम्पत्य जीवन के लिए समय शुभ नहीं है। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों, जल्दबाजी से कार्य करने से बचना है आपको, नहीं तो जल्दबाजी मुसीबतों का कारण बन जाएगी और अपना ही नुकसान स्वयं कर बैठेंगे। वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं चल रही थी वह दूर होंगी, स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। कर्क राशि, आज कार्य क्षेत्र में किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है आपको कि सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जब तक आपको उसकी सच्चाई पता न चल जाए या वास्तविकता कहें तो आप उस बात की न जान ले, तब तक किसी भी व्यक्ति पर ऐसे पे भरोसा मत करिएगा, नहीं तो यह आपके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। सिंह राशि, वाहन चलाते हुए एक सावधानी बरतें, खास तौर पर यदि आप रात को यात्रा कर रहे हैं तो आपकी लगन और आपकी मेहनत आपके उच्च अधिकारियों को काफी पसंद आने वाली है। कन्या राशि, आकस्मिक रूप से मुनाफा या सट्टेबाजी से लाभ आपको आर्थिक फायदा आज पहुंचा सकता है। दोस्तों और परिवार के साथ में आज समय अच्छा बीतने वाला है। तुला राशि, पारिवारिक उत्तरदायित्वों में वृद्धि होने वाली है जो आपको मानसिक तनाव दे सकती है। आज उपहार व भेंट भी आपके प्रिय का मूड बदलने में आज नाकाम रहने वाली है। कार्य क्षेत्र में आपके प्रति लोग आलोचनाएं ज्यादा करेंगे तो आलोचना का शिकार हो सकते हैं आज। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों, परिवार के हितों के खिलाफ कोई भी कार्य ना करें। मुमकिन हो तो सारे नजरियों को पहले परख लें, उसके बाद ही कोई निर्णय लें। निवेश को सावधानी पूर्वक करिएगा, निवेश हेतु दिन शुभ नहीं है। धनु राशि, ध्यान और आत्मचिंतन सिद्ध होगा। अगर आप किसी विशेषज्ञ की सलाह से निवेश करेंगे तो नुकसान से बच सकते हैं। आपके पड़ोसी जो है वो आज आपका मूड खराब कर सकते हैं किसी विवाद के मामले में आपको घसीटकर। मकर राशि, आज दिन जो है वो ऊर्जा से भरा हुआ है। जो पुरानी चीजों में रुकावटें आ रही थी वह रुकावटें दूर होंगी और राह आसान होगी। म्यूचुअल फंड में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आज आप ऐसे कार्य करेंगे जो दूसरों को आपकी और जल्दी प्रभावित करेंगे। कुंभ राशि, संभव है कि आपके वरिष्ठ आपकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे तो कोशिश करिएगा उनको समझाने की, लेकिन धैर्य बनाए रखिएगा। जीवन साथी के साथ अच्छे पल अनुभव करेंगे। संतान से भी शुभ समाचार प्राप्त होंगे। ऑल ओवर बात की जाए तो दिन जो है वह शुभ फल देने वाला है। मीन राशि, आज का दिन ऐसे काम करने के लिए बहुत ही अच्छा है जिसमें आप अपनी प्रतिभाओं को बाहर ला सके और जिनसे आपको खुशी महसूस होती हो। कोशिश ये करिएगा कि सोशल मीडिया से आज थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिएगा, नहीं तो घर वालों की सुननी पड़ सकती है आपको। अब मैं आपसे विदा चाहूंगी। कल हम फिर यही मिलेंगे सुबह 9:30 बजे, उसके बाद दोपहर 12:30 बजे और शाम को 6:30 बजे। ज्योतिष वास्तु सेवाओं हेतु आप मुझसे मेरे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है MGH रोड, कांग्रेस कार्यालय के पास, दशा महादशा ज्योतिष वास्तु सेवाएं। यदि आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। कार्यालय पर संपर्क करने के लिए अपॉइंटमेंट आप टीवी स्क्रीन पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है वहां से ले सकते हैं।